जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th शिवश्री बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की 26 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर लाए हैं। इसको आप पढ़कर यहाँ पर आप लगभग अपने 100% की तैयारी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जितना तैयार किया होगा अब तक, तो यहाँ पर आपको उतना पता चल जाएगा कि हमने अपना कितना सिलेबस तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, इनको आप पढ़कर आप अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपने पेपर में जितना पढ़ा है उससे आपको यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स भी बताऊँगा आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। इससे पहले मैंने एक और अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 1 2 3 अपलोड कर दिए हैं, 4 यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर है। तो आप लोग इसको जल्दी से रीड करेंगे और जहाँ जहाँ मैं कहूँ स्क्रीनशॉट, वहाँ आप स्क्रीनशॉट लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने पिछली साल बच्चों की तैयारी करवाई थी तो वहाँ पर इतने बच्चों के यहाँ पर जो राइटिंग ऐसे हैं वो सारे फंस गए थे। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर आपको वो दिया जाएगा पैसेज। तो यहाँ पर आप लोग पैसेज को खुद से रीड करेंगे तो आपको कई तरीके से बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो आपको ध्यान लगाने का ढंग है वो भी बढ़ेगा। और अगर आप अभी से रीड करेंगे तो आपको पेपर में रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी हम 100% गारंटी लेते हैं, इसलिए आप जितना मैं कहता हूँ आप उतना ही करें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। पैसेज को रीड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको कई तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, आगे फ्यूचर में भी मिलेंगे जब आप किसी जॉब की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पैसेज को अच्छी तरीके रीड कर लेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा, इसको भी रीड कर लेंगे जल्दी से, देखिए वीडियो को पॉज करेंगे फिर आपको इसको रीड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। यानी को यहाँ पर साफ साफ लिखा है बेस्ड ऑन द पैसेज, यानी कि पैसेज के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पैसेज को अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द पैसेज व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर कैन बी डिस्क्राइब द लॉस्ट आर्ट आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना होगा। तो आप आंसर को सुनेंगे, हम बोल रहे हैं वो आपको आंसर यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना होगा। According to the author, listening is one of the greatest gifts one can ever give or receive from someone. The author called it a lost art because in today's world many people are taking, but few are willing to listen with their mind and soul. तो ये आपका 40 वर्ड में आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस पीडीएफ का पूरा हल चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इस नंबर पर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको मात्र 15 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। पूरा आपको हल दिया जाएगा बाकायदा तरीके से, 100% गारंटी है। अच्छे तरीके से आपको हल लिखा हुआ मिलेगा। आपको हम पहले दिखाएंगे पीडीएफ, आपको स्क्रीनशॉट लेकर छोटा सा क्लिप बनाकर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसी आपको पीडीएफ बनी हुई मिलेगी, सेम टू सेम आपको मात्र 15 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस कंप्लीट में क्या भरेंगे, इसके बाद आपको भरना होगा यहाँ पर लिसनिंग। क्या भरेंगे, लिसनिंग यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि वाई डज द ऑथर कंसीडर लिसनिंग मोर देन जस्ट hearing rationalize your response in about 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में लिखना होगा। इसके बाद फ्रॉम द सेट्स फर्स्ट एंड फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पर फ्रॉम द सेट है जो आपको फर्स्ट है 5 तक सेंटेंस आपको पढ़ना होगा। बिलो आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ द वर्ड्स आर अपोजिट इन द मीनिंग ईच अदर। तो यहाँ आपको जो आपको वहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, तो कोई स्पेलिंग ऐसी हैं जो एक दूसरे की अपोजिट है, तो यहाँ पर आपको उसी पर टिक करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हमारा क्या होगा 2 और 4, यानी कि 2 वाला और 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अवर
एबिलिटी टू लिसन अफेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आप भरेंगे डिग्री, क्या भरेंगे, डिग्री, डिग्री टू विच परसीव एंड अंडरस्टैंड मैसेज। तो ये आपको ऐसे भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है टू बी फुली प्रेजेंट इन अ कंजर्वेशन मीन्स। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू बी क्लियर डिस्ट्रैक्शन एंड गिव अवर फुल अटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टू रिपीट बैक व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड गिव अस। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अ चांस a chance recalibrate to understanding if you have misunderstood something, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स होगा, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है ऑप्शन नंबर सी, वी डोंट टू नीड एक्सपीरियंस द अदर पर्सनस फीलिंग टू रियली अंडरस्टैंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला फॉल्स स्टेटमेंट था, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रीड द टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड करना है, वीडियो को पॉज करेंगे फिर आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज कर वीडियो को स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो यहाँ पर आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आपको भरना होगा रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। क्या भरेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स, बुक्स एंड फिल्म्स यानी कि मूवी वाला फिल्म्स, ठीक है, ये आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ आपको जो स्टेटमेंट दिए गए उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये याद दिए, दोनों करेक्ट मतलब आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ टू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट करना है जो करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या कहता है, सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर द 23% फॉर ऑल सेल्स सिंस 1992। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अ मेजर चंक ऑफ सेल हैपेंड इन 2070। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रिसर्च द फिल्म्स बेस्ड ऑन द बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन लिसनिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर्स टू। फिल्म्स अडैप्टेड फ्रॉम द बुक्स आल्सो टेंड टू हैव रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रा ऑन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर आगे क्या भरेंगे, बेस्ड ऑन बुक्स आपको भरना, क्या भरना है, बुक्स, क्या भरना है आपको, बुक्स आपको भरना है। इसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन द रिसर्च हाउ टू डू अडेप्टेशन ऑफ बुक्स इनटू फिल्म्स एंड टीवी ड्रामास इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर आपको लगभग को 40 वर्ड में लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है देयर इज नो वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन, वाई जस्टिफाई योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है, 40 वर्ड में आंसर। अगर आपको सबको लिखना नहीं आ रहा है तो आप मुझे 9555
75 66 13 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को केवल 15 रुपये में इसकी PDF फुल हल सहित आपको मिल जाएगा। इसका पूरा जैसा आपको यहाँ PDF दिख रही है वैसे ही आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है एसे राइटिंग। तो यहाँ पर हमारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके फ्यूचर के लिए भी हमारा ग्रामर जो है काफ़ी आगे तक एयरफोर्स, इंडियन नेवी सभी में लगभग ग्रामर पूछी जाती है। तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला कह रहा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको टास्क को जो दिया गया आपको एनी 10 करना है, 12 में कोई 10 करने हैं। तो प्रत्येक हमारा 1 मार्क्स का है, तो यहाँ आपको कोई 10 करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कह रहा है बीइंग कंसिडर्ड इज अ ब्यूटीफुल ट्रेड, इट डज नॉट टेक टू टेक मच टू बी कंसिडरेट टू द पीपल अराउंड अस एवरी डे। तो यहाँ पर आपको भरना होगा मीट का डिफरेंस टाइप ऑफ पीपल दे गिव अस अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग मोर अबाउट ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, तो यहाँ पर आप जो भरेंगे तो यहाँ पर आपको भरना होगा मीट का, आप लोग मीट ही भरेंगे, इसमें कोई कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलती बतानी है, एक्सीलेंट न्यू सर्जिकल टेक्निक्स आर रिस्टोर द विजन इन द मोस्ट केसेस। तो यहाँ पर हमारी किस में गलती है, जहाँ पर आर लिखा है यहाँ पर जो टेक्निक होती है सर्जिकल ये हमारी यहाँ पर इसमें नहीं होगा, यहाँ पर आप भरेंगे आर, यहाँ पर भरेंगे कैन, क्या भरेंगे कैन, ठीक है कैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट गिवन नरेशन। तो यहाँ आपको नरेशन को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। जहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, शुड वी गो टुगेदर एंड ग्रैब समथिंग टू ईट। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4, कन्वर्ट द गिवन डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका आंसर सुनेंगे, सी आपको लिखना होगा, सी सैड दैट शी हैड टोल्ड दमयंती जी टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा। एक बार फिर से सुन लेंगे, शी सेड दैट शी हैड टोल्ड दमयंती जी टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। इसके बाद हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द गिवन नरेशन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर आपको भरना है आगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, आई लव स्टैंडिंग इन दैट रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दे रहा है, आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले एरर हमें किस में दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर हमें एरर आपको मिलेगी किस में, प्रॉम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉम्प्टेड, यानी कि प्रॉम्प्ट में TED और जोड़ देंगे, ठीक, TED आपको जोड़ देना, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को भरना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपको भरना होगा विल हैव, क्या भरेंगे, विल हैव आपको भरना होगा। फिर हमारा आपको गलती दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले गलती हमारी किस में है, गलती हमारी जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है द लीडर होता है, वो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको जो गलती मिलेगी वो आपको हैज में गलती मिलेगी। यहाँ हैव लिखा, आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, हैज लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हैव, ये आपकी गलती सही हो जाएगी। यहाँ पर आप भरेंगे हैज, यहाँ पर भरेंगे आप हैव। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, मदर लाइक देयर डॉटर्स। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको भरना होगा नेगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सा करेक्शन हमारा एकदम से सही है, गलती ये होगी तो उसका करेक्शन ये होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन वाला होगा? सी वाला। सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सी कंडोन्ड एंड कंडोनिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक पे भरकर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? माइट। क्या होगा? माइट यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आता है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट देयर गिवन सेंटेंस। देयर इज नेवर। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? यहाँ पर आपको भरना होगा मच। क्या भरेंगे? मच पेट्रोल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज किया जाता है। लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस कार। इसके बाद यहाँ पर आपको राइटिंग लिखनी है, तो हम आपको लोग दोनों की राइटिंग यहाँ पर दिखाएंगे, आप लोग राइटिंग को देखेंगे। तो आप लोग पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आपको एक साथ इसकी राइटिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि राइटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए राइटिंग का नंबर भी दिया गया है, ये पूरा 10 नंबर का आएगा, मतलब कि 5 का ये 5 का ये 2 नंबर आपको यहाँ पर 5 का ये वाला होगा, 5 का ये वाला होगा। तो यहाँ पर 2 में से कोई एक करनी है, ऐसे 2 में से आपको नीचे भी कोई एक करनी है। यहाँ आप लोग जल्दी से वीडियो को पूरा मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर आपको इसको इसे राइटिंग दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यहाँ पर राइटिंग करनी थी वो आपको इस प्रकार से राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, स्क्रीनशॉट आपको इसका ले लेना है और आपको इसको तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको राइटिंग आपको ऐसा कहीं कोई नहीं देगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आपके बोर्ड परीक्षा में जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब जो यहाँ पर जो अथवा में दिया गया था आपको हम इसको भी आंसर राइटिंग मतलब कि दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारी 4 की बी वाली आंसर राइटिंग है। तो आपको यहाँ पर जो राइटिंग करनी है वो आपको इसी तरीके से अपनी राइटिंग को करना है। अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जब आपका इंग्लिश का होगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप यहाँ पर इसको याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 95 55 75 66 13 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको इसकी फ्री में नहीं, आपको मात्र 15 रुपये में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बात 15 रुपये में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप लोगों की आंसर राइटिंग हो चुकी है, राइटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, यहाँ पर कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन द ह्यूमैनिटीज इज हायर देन कॉमर्स एंड साइंस इन 2 years। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड बेस्ड ऑन द स्टैटिक्स ऑफ द गिवन चार्ट। तो यहाँ आपको जो चार्ट दिया गया है इसको आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट का जो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपको आगे भरना है। तो यहाँ पर आगे आप क्या भरेंगे? यहाँ पर आपको भरना होगा, द पोइट आस्क द रीडर टू हाइड ऑन सीइंग ऑन द लियोपोल्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको अथवा में कोई करना है तो अथवा में भी आप कर सकते हैं, आप ये वाला करेंगे। ठीक है, अथवा में आपको जल्दी से ऑप्शन बोल रहे हैं, आपको ऑप्शन सुनना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा करेक्ट होगा, यानी कि अब फर्स्ट एंड सेकंड हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आप पढ़ लेना है क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है, लॉन्ग क्रैप्ट एंड हाफ डैश्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला। ठीक है, सी वाला, यानी कि 2 3 5। इसके बाद यहाँ पर व्हाट डज द प्रेज न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट सजेस्ट जस्टिफाई योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन आंसर हमारे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये हमारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अगर आपको इन सभी के हल चाहिए, यानी कि इसका सलूशन चाहिए, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर आप
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ओनली 15 रुपये में इसकी PDF फुल सोल्यूशन सहित मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में भी। अब हम मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। आपको इसी तरीके से सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे CBSE बोर्ड के, ऐसे आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बनाते हैं हम आपके रियल सैम्पल, आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।